गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो टोरॉइड है। टोरॉइड क्या होता है? ये एक होलो सर्कुलर रिंग होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये एक होलो सर्कुलर रिंग है जिसमें क्या दे रखे हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ अ मेटालिक वायर आर क्लोजली बाउंड। ठीक है, ये एक हमारी होलो सर्कुलर रिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसके, एक मेटालिक वायर की, जिसमें प्रॉपर इंसुलेशन होता है। ठीक है, ये टोरॉइड एक्चुअली एक सोलेनॉइड ही है, बट ये एक हमारा सर्कुलर शेप का बन जाता है। आज हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग द एम्पेयर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं ड्यू टू द टोरॉइड। ओके, तो सबसे पहले हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज लेंथ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड मतलब करंट इनसाइड द लूप। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये टोरॉइड ले लिया, इस टोरॉइड में से करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये हमारा जो वायर है, कॉपर वायर, इसके एंड से देखो, यहाँ से करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। यहाँ से करंट बाहर आ रही है और यहाँ से करंट कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। जो लोअर साइड है, देखो जो दिख नहीं रहा है इसका, ये 2 डायमेंशन का पेज है तो पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन करें कि देखो यहाँ से तो करंट क्या आ रही है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है। अगर हम यहाँ पर रीच करते इस पॉइंट पर, तो यहाँ से करंट कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। फिर वापस कहाँ आएगी, करंट यहाँ से बाहर आएगी, फिर करंट अंदर जाएगी, फिर यहाँ से निकल के बाहर, फिर करंट अंदर जाएगी, फिर बाहर, अंदर, बाहर। इसी तरह से करंट के क्या है, 2 डायरेक्शन है। इसी तरह से रिवॉल्व होते करंट अलोंग दिस सर्कुलर इंसुलेटेड वायर। करंट फाइनली हमारी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। मतलब जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है। अगर ये करंट हमारी I1 है तो उसको क्या मान लेंगे, करंट I2। इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। हमें अब स्टार्टिंग में हमने कोई इनिशियल पॉइंट P कंसिडर किया। इस P पॉइंट के अलोन हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले, सबसे पहले एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस P पॉइंट के अलोन एक एम्पेयर लूप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या होगा, एम्पेयर सर्किटल लूप हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो लूप है, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई हमारी R1। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट लूप है, लूप फर्स्ट, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, R1। अब इस लूप फर्स्ट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करें ड्यू टू द लूप फर्स्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। ध्यान से देखें, ये जो लूप है, इस लूप के अंदर क्या कोई करंट फ्लो कर रही है, नहीं, लूप के बाहर करंट फ्लो कर रही है। करंट इस ये होलो मेटालिक सर्कुलर रिंग में फ्लो कर रही है अलोन दिस लूप फर्स्ट। ठीक है, ये जो अलोन द P ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये जो लूप हमने ड्रॉ किया है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो करंट हो गई 0, करंट 0, ये टोटल वैल्यू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। किसके कारण, ड्यू टू फर्स्ट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट क्यों, जो आउटसाइड होलो सर्कुलर रिंग है। अब देखेंगे अगर इसके चारों तरफ हम एम्पेयर सर्किटल लूप ड्रॉ करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इस O पॉइंट के अलोन हम लोग क्या करेंगे, एम्पेयर्स लूप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एम्पेयर्स लूप हो गया। मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है O। ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट O से लेके इस Q पॉइंट का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम इसको मान लेंगे इसका डिस्टेंस है R2। ठीक है, O पॉइंट से Q पॉइंट का डिस्टेंस, ये लूप कौन सा हो गया, हम मान लेते हैं ये लूप हमारा फर्स्ट है, इसे लूप सेकंड मान लेंगे। तो अब ड्यू टू द लूप सेकंड, तो जब अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करें बेटा, तो अगेन ये फॉर्मूला यूज़ होगा, B DL म्यू नॉट I इनसाइड। इस केस में हमारी लूप के अंदर करंट है, हाँ है करंट, लूप के अंदर कितनी करंट है, I करंट है। तो हमारा जो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, DL क्या है, ये टोटल लेंथ होगा, लूप यही होने वाली है। तो उस केस में तो भाई सरकमफेरेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, म्यू नॉट I इनसाइड हो जाएगा। बट यहाँ ध्यान से देखिए, जो करंट I है, ये इसकी 2 डायरेक्शन है। जैसे मैंने आपको एम्पेयर लूप में फर्स्ट केस में भी क्वेश्चन समझाया था, तब हम क्या करते थे, उसमें हम एक क्या ले लेते थे, हमारी मान लेते हैं कि एम्पेयर्स लूप है। जैसे यहाँ पे हमारा ये लूप है, लूप सेकंड है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, इनवर्ड है। मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है।
ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन है करंट की, जैसे कि हमारे इस लूप के केस में भी दे रखा है। तो ये दो डायरेक्शन होगी करंट की, एक को अगर हम पॉजिटिव मान लें, दूसरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम मान लें जो आई इनसाइड है वो अगर हमारी पॉजिटिव है तो जो करंट आउटसाइड होगी वो करंट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन जो हमारे सर्किट में से टोटल करंट आई ही इनसाइड आ रही है और उतनी ही आई करंट कहाँ जा रही है, आउटसाइड जा रही है। तो जो नेट करंट होगी इनसाइड द लूप वो कितनी हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर नेट करंट इनसाइड द लूप इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई तो जो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल होगा फॉर लूप सेकेंड इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल वो कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप, वो कितनी हो गई, ज़ीरो। तो इस केस में भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट केस डिस्कस करें हम, ध्यान से देखिए डायग्राम में। अगर लास्ट केस हम डिस्कस करें, यहाँ पे पॉइंट हमने पी पे फाइंड आउट किया एक एम्पेयर लूप बना के, फिर पॉइंट क्यों जो आउटसाइड द हमारा होलो सर्कुलर रिंग था वहाँ पे मैं एम्पेयर्स लूप फाइंड आउट किया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए एम्पेयर लूप लिया। अब हमने एक पॉइंट एस, देखो ये पॉइंट एस है, ये कहाँ है, विद इन द होलो सर्कुलर रिंग है। ये जो होलो सर्कुलर रिंग है इसके अंदर ये एस पॉइंट है। तो इसके अलोन अगर हम एम्पेयर्स लूप बना लें, ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे एक एम्पेयर्स लूप बना रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एम्पेयर्स लूप हो गया। ठीक है, ये अगर मैंने एम्पेयर्स लूप विद इन द होलो मेटालिक सर्कुलर वायर बनाया तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, पहली R1 थी फिर R2 थी, इसको हम मान लेंगे ये हमारी R3 हो जाएगी। फॉर द लूप थर्ड, ये हमारा थर्ड लूप है। एस पॉइंट पर जो एस ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इस पर हम थर्ड लूप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, R3। हम मान लेते हैं जो हमारा R3 है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल R3 मान लेते हैं हमारा इक्वल है R के। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा करंट तो है इनसाइड दिस, अगर हम बात करें इस एंड की, इस एंड में करंट फ्लो कर रही है, कैसे मूव कर रही है भाई, यहाँ पे करंट हमारी आउटवर्ड है, इस पॉइंट पे करंट क्या है, इनवर्ड। यहाँ पे हमारी करंट अगर आउटवर्ड है तो इस एंड पे करंट कैसी, इनवर्ड। सिमिलरली सभी लूप्स के केस में अगर इसको भी पर्टिकुलर केस कंसिडर करूँ तो यहाँ पे करंट इनवर्ड है, यहाँ पे करंट कैसी है, आउटवर्ड है। तो इस केस में अगर मैंने ये एम्पेयर लूप लिया, देखिए ध्यान से, ये वाला अगर मैंने लूप लिया है, इस लूप के लिए ये जो करंट है इनवर्ड करंट इन्वॉल्व होगी इस केस में। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम्पेयर सर्कुलर लूप का, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द लूप थर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेंगे, वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप, यही होता है। अब देखो यहाँ पे B तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, आउट ऑफ द इंटीग्रेशन आ जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, B डॉट DL वेक्टर लेंगे। आपको पता है B DL cos 0 डिग्री आएगा, क्योंकि एम्पेयर्स की बात करें इसकी कंडीशन होती है सबसे पहले कि टेंजेंशियल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ इंटीग्रल। तो B मैग्नेटिक फील्ड तो हमने क्लोज लूप के बाहर ले लिया, थर्ड लूप के अंदर क्या आ गया, DL वेक्टर, ये किसके गया, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द लूप। अब बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हम करंट इनसाइड द लूप बात कर रहे हैं, अब मान लेते हैं कि फर्स्ट लूप में से जो ये फर्स्ट टर्न है इसमें से करंट फ्लो कर रही है हमारी आई, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर हम मान लें कि टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो हमारे n की टोटल नंबर ऑफ करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट होगी जो वायर के अंदर वो कितनी हो जाएगी, n इंटू टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ और मल्टीप्लाई में करंट आई। इस केस में टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी, फॉर द लूप थर्ड टोटल लेंथ कितनी होगी, इसके थर्ड लूप के सर्कमफेरेंस के इक्वल। इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा बेटा, 2 पाई R3, नहीं होने वाला है, यहाँ कितना हो जाएगा n 2 पाई R3 को हमने कितना माना था, R माना था, इनटू में I, ये हमारी टोटल करंट हो गई। अब यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लेना है लेंथ का, ये भी किसके इक्वल होगा भाई, लाइन इंटीग्रल लेना है, किसके लिए लेना है, लूप थर्ड के लिए। तो लूप थर्ड के लिए अलग अगेन लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2 पाई R3, और R3 कितना है हमारा, R के इक्वल हमने ले रखा है। तो यहाँ पे अगर पुट करें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में तो हमारा कितना आ जाएगा, B इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू n 2 पाई R, सॉरी म्यू नॉट टाइम्स, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट कितनी है, ये हमारी टोटल करंट है, इनटू में आई। अब 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द टोरॉइड वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। एन कहते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है।
ठीक है। एन हमारी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो एल को हम मान लेंगे एन कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एल बाई एन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितनी हो जाएगी जब हम इसको जो हमारी लेंथ एन है ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, तो टोटल एन कितना हो जाएगा हमारा, एन इंटू में एल हो जाएगा, एन इंटू में एल, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।